Okay, so now we know that the determinant of this matrix came out as 0, and that's why this matrix was singular. The reason being there was an entire row that consisted of 0 elements. Okay, this link is already there on the LMS lab tasks. Okay. So these kind of matrices in which an entire row is 0, or there is entire row or entire column is 0, they are called singular matrices. बट इसके लिए इनका 0 होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी कभी one matrix is linearly dependent on another matrix. One matrix is linearly dependent on another matrix. For example, I have a matrix in MATLAB. Let's say A is matrix. First row is 1, 2. Second row is 2, 4. Second row is 2, 4. Can anyone tell me, are the rows or the columns, are they linearly dependent or independent? Can anyone tell me, are the rows or columns of this matrix linearly dependent or independent? Linearly dependent उसको कहते हैं कि अगर किसी एक रो को किसी एक नंबर के साथ सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो दूसरा रो आ जाता है, या दूसरे रो को किसी एक ही नंबर पे सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करें तो पहले वाला रो मिल जाता है. तो क्या ये डिपेंडेंट है? तो जब ये डिपेंडेंट हो तो आपने लीनियर अलजेब्रा में कोई ऐसे रो ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं जिसमें आप क्या करें, पहले रो से दूसरे पहले रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और दूसरे रो से उसको सब्ट्रैक्ट करें, तो व्हाट विल द सेकंड रो बिकम? If we multiply, can I make zero, sir? Yeah, how to make this row entirely 0? I can make it entirely 0 if I multiply the first row by 2 and subtract it from the second row. This will not have any change on the determinant. It will not have any change on the matrix properties. I just did a row operation. I got another matrix, which is this. इसको A2 कह देते हैं. 1, 2, and 0, 0. I got A2 from A1, okay, but by doing some row operation. Now, surprisingly, if you find the determinant of A, it is 0. If you find the determinant of A2, it's also 0. That means the determinant of a matrix is 0 if any of the row or any of the columns is 0, and it is also 0 if any of the row or any of the column is linearly dependent on other columns or other rows. These are also singular matrices. The best way to say this is whenever, okay, so the number of linearly independent rows or columns in a matrix is called the rank of that matrix. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में है तो ये तो 2 by 2 मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स. तो अगर दोनों रोज आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो इसका रैंक 2 होता. 2 मीन 2 रोज, जितनी भी रोज हैं 2, वो नॉन जीरो है और लीनियरली इंडिपेंडेंट. लेकिन हमें पता है कि एक रो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो एक रो है उसको हम 0 कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, इसका रैंक 1 है. इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट रो सिर्फ एक है, बाकी तो उस पर डिपेंड करते हैं. तो अगर हम दोनों का रैंक फाइंड कर लें, रैंक ऑफ ए, तो वो 1 आता है. इसका मतलब ये है कि उसमें एक ही रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. और अगर हम दूसरे का भी रैंक फाइंड कर लें, ठीक है, तो वो भी 1 है, क्योंकि मैंने कहा है ना कि दोनों के प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों का रैंक सेम है. दोनों का इनवर्स अगर आप फाइंड कर लें तो वो अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है. की वजह ये है कि उनके डिटर्मिनेंट 0 है. उसकी वजह ये है कि उनका रैंक जो है वो फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है.
ये मैट्रिक्स फुल रैंक होता अगर इसका रैंक 2 होता, इसके दोनों के दोनों रोज आपस में इंडिपेंडेंट होते। तो जब भी कोई मैट्रिक्स रैंक डेफिशिएंट होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है, उसमें रैंक अपने फुल मैक्सिमम से कम होता है, वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, उसमें कोई रोज या कॉलम्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं भी आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ, लेट्स से A3, इसमें मैं वैल्यूज डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 2 4 6. Can anyone tell me, is it, what is the rank of this matrix? 0. Why? Is there any row or column which depends on other columns or other rows? Rank 1, sir. Sir, row 1 and 3 are 1 and dependent. 1 and 3 are dependent. ठीक है, Dependent, yes. और ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो रैंक एक रो, एक तो ये हो गया, रैंक में किए जाएगा, और इन दोनों की जगह एक काउंट होगा क्योंकि इनमें से डिपेंडेंट एक ही है, इंडिपेंडेंट एक ही है। ठीक है, अगर आप इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं तो वो दूसरा इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसको 2 पे डिवाइड करें तो यू गेट दैट। और अगर आप इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं तो ये उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वी कैन मल्टीप्लाई दैट बाय 2 एंड गेट दिस। बहरहाल दोनों में से डिपेंडेंट एक है और इंडिपेंडेंट एक है, तो रैंक इसका क्या हुआ? 2. 2। और अगर तीनों इंडिपेंडेंट होते तो रैंक फुल होता, 3 होता। 3 by 3 मैट्रिक्स का रैंक फुल हो तो वो 3 ही होता है, क्योंकि इसमें 3 रोज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जितने रोज। तो अगर मैं अभी A3 का रैंक फाइंड करूं तो वो 2 देता है, इसका मतलब है ये रैंक डेफिशिएंट मैट्रिक्स है। रैंक डेफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इधर इस वाले डॉक्यूमेंट में लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें अगर आप इधर आ जाएं तो रैंक कैसे डिफाइन करते हैं? द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एम एन एन। मिनिमम ऑफ एन एन एम एन एन मतलब ये कि यहाँ पे तो हमारे पास ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, MB3 है, NB3 है, तो दोनों में मिनिमम कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक और मैट्रिक्स हो, अब इसमें M रोज हैं 3 और N कॉलम्स हैं 2, तो अब इसका रैंक अगर आप फाइंड करें तो 2 है, 2 है। ठीक है, अब ये रैंक डेफिशिएंट है कि नहीं? तो आप इधर जाके देखें M और N में मिनिमम क्या है? 2। M 3 है, रोज 3 है और N 2 है, तो दोनों में मिनिमम 2 हो गया। अब 2 के साथ कंपेयर करेंगे, इसका रैंक या तो 2 होगा या उससे कम होगा। ठीक है, सो द M row vector span the row space of A and okay, the rank of each space is its dimension, the number of independent vectors in the space. The row and column spaces have the same rank, which is also the rank of matrix A. Anyway, अब इसको डिटर्मिनेंट की तरफ लेके आते हैं, तो if you look at this, if you look at our code that was given, if you find the rank of the Jacobian, it will also tell us whether J is singular or not. तो अब रैंक 5 दे रहे, रैंक 5 दे रहे,
तो what should be the full rank? J is a square matrix, 6 by 6. So is it rank deficient or not? Is it rank deficient or not? नो सर 5 by 5 है तो फुल हो गया। J 6 by 6 कोई है। भी इंडिपेंडेंट नहीं है। J 6 by 6 है। J का साइज चेक करें, 6 by 6 है। रैंक हमारे पास आ रहा है 5। तो डेफिशिएंट है सर। डेफिशिएंट है, और हमें पता है कि क्यों डेफिशिएंट है, क्योंकि J सिंगुलर है। ठीक है, तो अगर तो दिस इज अनदर वे टू चेक। या तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर, ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड। लेकिन डिटर्मिनेंट अगर आप हाथ से करते होते तो ये बड़ा लंबा पड़ता है ना, मतलब एक लंबा प्रोसेस। ये बड़ा इजी पड़ता है। ठीक है, अब जरा जे पे आप गौर करें कि इसका रैंक क्यों डेफिशिएंट है। तो मैं आपको कह चुका हूं कि इसका एक सारे का सारा रो 0 है, तो इसका रैंक इसलिए कम है। और आखिर में एक और तरीका भी है, जे सिंगुलर एक कमांड है रोबोटिक टूल बॉक्स का। अगर आप दे देते हैं जे सिंगुलर, ठीक है, तो ये आपको वो वजह भी बता देते हैं। Q6 डिपेंड्स ऑन Q4। लेट्स हैव अ लुक। Q6 डिपेंड्स ऑन Q6 डिपेंड्स ऑन Q4। तो Q4 तो सारे उस पर डिपेंड कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, अच्छा जरा इधर एक एक बात मैं बता दूं। Q6 नहीं, सॉरी, कॉलम 6, Q6 और Q4 को देखें तो दे डिपेंड ऑन ईच अदर। वो भी 0 0 0 0 1 है और ये भी 0 0 0 1। ठीक है, तो दैट इज अनदर रीजन। ठीक है, ये इधर आप देखें, क्यू हमारे पास किधर था, QR। तो दिस वाज योर Q6, Q6 is 0, Q4 भी 0 है। Okay, let's have a look. Now we know that QR was a singular configuration because at QR, the Jacobian that we obtained was singular, its determinant was 0. So let's take another Q, which is the same as QR, except that joint 5 की जो value है इस Q में, QR क्या है? QR is this. ठीक है, ये हम इधर पेस्ट कर चुके हैं। We have pasted QR at here. अब हम सिर्फ क्या करते हैं कि भाई हमें पता है कि QR, step 7, we know that QR is singular. Let's take another configuration that is very close to QR, which is not QR but very close to QR, और वो है QNS। अच्छा, QNS अब एग्जीक्यूट नहीं किया, let's do it. QNS, which is this, okay, and QNS, if I pick it from here, copy, so QNS is the same except that we have replaced इसको QR के साथ कंपेयर कर लें तो आपको क्लियर अंदाजा हो जाए। QR वहां से उठाएं तो ये QR था और नीचे हमारे पास है QNS। QNS mean Q very close to Q near singularity, Q near singularity। तो फर्स्ट जॉइंट वही है, सेकंड जॉइंट वही है,
थर्ड जॉइंट भी वही है, लुक एट द वैल्यूज। फोर्थ जॉइंट भी वही है, सिर्फ फिफ्थ जॉइंट को हमने चेंज किया, जानबूझ के चेंज किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सिंगुलर तो ना हो लेकिन सिंगुलैरिटी करीब। और ये चेंज हम कैसे लाए हैं, ये हम इस तरह लाए हैं, सिर्फ क्यू एन एस में फिफ्थ कॉलम को हमने रिप्लेस किया है, एंड वी रिप्लेस इट बाय 5। ये 5 डिग्रीज था, हमने उसको रेडियंस में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ओनली fifth joint has been updated, has been changed to 5 degrees। और उसके लिए कमांड ये था कि Q पहले QNS को QR के बराबर पुट करें और QNS के फिफ्थ कॉलम में ये वैल्यू डालें, तो हमारे पास ये आ जाए। अब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नाउ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अगर, हाँ अब वही प्रोसेस रिपीट कर लें, इस QNS पे जैकोबियन फाइंड कर लें और ठीक है, और उस जैकोबियन का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो अब क्या हुआ, जब जैकोबियन नियर सिंगुलैरिटी था तो डिटर्मिनेंट को देखिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। हेलो